आइए अरुणाचल की एक और आदि लोक कथा देखते हैं, जिसे आदि में पेकुंग मेटुंग कहते हैं, और जानते हैं कि पेकुंग कैसे आज भी बिना पूंछ के जी रही है। एक दिन एक गिलहरी पेड़ के ऊपर बैठकर एक मूंगफली खाने के लिए बैठी थी, और तभी एक पक्षी आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। और तभी मूंगफली गिरने लगी और एक हिरन के ऊपर गिरी, जो पेड़ के नीचे सो रही थी, और हिरन डर कर उठने लगी। और फिर पत्थर लुढ़कते लुढ़कते एक केले के पेड़ से टकराया और केले का पेड़ पहाड़ से गिरने लगा। और फिर केले का पेड़ पहाड़ से गिरते हुए एक केकड़े के ऊपर जा गिरा, जो नदी में तैर रहा था, और केकड़े की एक आंख फोड़ दी। और केकड़ा केले के पेड़ पर जोर से चिल्लाते हुए बोला, पागल केले, तुमने मेरी एक आंख फोड़ दी, अब तुम्हें मुझे इसका हर्जाना देना पड़ेगा। लेकिन केले का पेड़ बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो पत्थर ने तोड़ दिया। पत्थर ने तो मुझे भी तोड़ दिया है, इसलिए हमें दोनों को पत्थर से अपना अपना हर्जाना लेना पड़ेगा। तो चलो। और दोनों पत्थर से मिलने चले गए। दोनों मिलकर पत्थर से अपना अपना हर्जाना मांगने लगे, लेकिन पत्थर बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती उस हिरन की है। पत्थर ने कहा, मैं तो आराम से सो रहा था, लेकिन उस हिरन ने मुझे लात मारकर पहाड़ से गिरा दिया। चलो हम सब उस हिरन से अपना अपना हर्जाना लेने चलते हैं। ये कहकर वे सब हिरन से मिलने चल पड़े, और वे सब मिलकर हिरन से अपना अपना हर्जाना मांगने के लिए चल पड़े। वे सब चलते चलते आखिरकार हिरन तक पहुंच गए और कहने लगे, हिरन, हम सब तुमसे हर्जाना लेने आए हैं। हर्जाना? पर क्यों? मैंने क्या किया है? मैं तो तुम लोगों से कभी मिला भी नहीं हूँ। उन लोगों ने कहा, तुमने पत्थर को लात मारी, पत्थर लुढ़क कर केले के पेड़ से टकराया और केले ने मेरी एक आंख फोड़ दी, इसलिए हम सब तुमसे अपना हर्जाना लेने आए। पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो उस गिलहरी की है। इसलिए हम सबको मिलकर उस गिलहरी से अपना अपना हर्जाना लेना चाहिए। आओ चलो अब उस गिलहरी की ओर चलते हैं। हाँ चलो। और सब गिलहरी से मिलने चल पड़े, और चलते चलते वे लोग आखिरकार गिलहरी तक पहुंच गए। अरे गिलहरी, हम सब तुमसे अपना अपना हर्जाना लेने आए हैं। हर्जाना? पर मैंने क्या किया है? मैंने तो तुम लोगों को कभी देखा भी नहीं। तुमने मेरे ऊपर मूंगफली गिरा दी, जिससे मैं डर कर भागने लगी, और उसी में मैंने इस पत्थर को लुढ़का दिया। और इस पत्थर ने केले के पेड़ को तोड़ दिया, और केले के पेड़ ने इस केकड़े की एक आंख फोड़ दी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो उस पेकुंग की है। पेकुंग? तो देर किस बात की, चलो अभी उससे मिलने चलते हैं। और वे सब पेकुंग से मिलने चल पड़े, और चलते चलते वे सब आखिरकार पेकुंग तक पहुंच गए। ओ पेकुंग, हम सब तुमसे अपना अपना हर्जाना लेने आए हैं। हर्जाना? पर क्यों? किस बात के लिए? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्होंने पेकुंग को सारी बातें बता दी, और उससे अपना अपना हर्जाना मांगने लगे। पर मेरे पास तो तुम्हें हर्जाना देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ तो देना ही पड़ेगा, हम लोग इतनी दूर से आए हैं। तुम हमें अपना पंख दे दो। पंख? अगर मैं अपने पंख दे दूं, तो फिर मैं कैसे उड़ूंगा? तो फिर अपनी पूंछ ही दे दो। ठीक है, मैं अपना पूंछ दे देता हूँ। और पेकुंग अपना हर्जाना चुकाने के लिए अपनी पूंछ के पंख एक एक करके निकालने लगा। जल्दी करो। ठीक है, दे रहा हूँ। और तेजी से। और पेकुंग ने अपनी सारी पूंछ देकर अपनी हर्जाना चुका दिया, और वे सब खुशी से नाचने लगे। उसी दिन से लेकर आज भी पेकुंग की पूंछ नहीं होती है। ऐसी ही अरुणाचल की आदि लोक कथाएं देखने के लिए कमेंट और शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।